नमस्कार साथियों, आज स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पद्धति का टाइप 1। इसका नाम है जातिमान स्थानीमान। एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है, सीटेट में। तो लेक्चर हमारा 2 है। जे हमारे बेसिक तो पढ़ा दिया था मैंने पहले आपको, अब पढ़ाएंगे टाइप 1 से जातिमान स्थानीमान। ठीक है बच्चों, तो डालते हैं जातिमान और स्थानीमान के बारे में। तो जातिमान क्या होता है? स्थानीमान और जातीय मान। अब बच्चे जातीय मान स्थानीय मान होता क्या है? जैसे कि यहाँ पर ये प्लेस वैल्यू होती है, कास्ट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे स्थानीय मान लिखना है, यहाँ लिखो स्थानीय मान, यहाँ लिखो जातीय मान। जैसे कोई आपको यहाँ पर कोई अंक लिखता हूँ, मैं कोई डिजिट लिखता हूँ। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 3 2 6 7 डिजिट है हमारी, ये राइट। ये मैंने यहाँ लिखा है 5 1 8 9, ये डिजिट है हमारी, हाँ या ना? तो यहाँ मैंने आपसे कहा है कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो करना क्या है आपको, एक बात समझना है मेरे ध्यान से। स्थानीय मान हमारा स्टार्टिंग दाएं से होगा। कहाँ से होगा? दाएं से। मतलब ये होगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। मतलब स्थानीय मान ऐसा होता है, राइट बच्चों। तो हमने देखा यहाँ पर स्थानीय मान, जैसे यहाँ पर इकाई कितना है? 7 है, राइट। फिर क्या आएगा? दाई। दाई मतलब कितने? 10 होते हैं। फिर क्या होगा? 60। फिर क्या होगा हमारा? 200। इकाई, दाई, सैकड़ा। फिर कितना हो जाएगा? 3। तो हमारा ये इकाई, ये हमारे क्या स्थानीय मान है बच्चे। तो ये स्थानीय मान के बारे में पता चल गया। जातीय मान को हम अंकित मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकीय मान कहते हैं, अंकीय मान कहते हैं। मैं आपसे कहूं कि 1 का 1 है, 1 का बच्चों जातीय मान क्या होगा? तो 1 की जाति कितना होगी? 1 का अंक 1 ही तो होगा, तो 1 का अंकीय मान 1 ही होगा। मैं कहूं कि 9 का अंकीय मान कितना होगा? तो 9 का अंकीय मान 9 ही रहता है, 9 ही रहेगा। तो मैंने क्या सीखा बताइए आप? स्थानीय मान क्या होते हैं? स्थानीय मान में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 जो सिस्टम चलता रहता है। लेकिन जातीय मान बच्चों क्या होता है कि जातीय मान वही रहता जो है, 1 का 1, 9 का 9, 5 का 5, कुछ भी हो, बदल नहीं सकता कभी भी। उसे कहते हैं हम जातीय मान या अंकीय मान। ओके बच्चों, अब बात करते हैं इस प्रश्नों के बारे में। थोड़े प्रश्न के बारे में बता दूंगा आपको, ठीक है। मैं आपको एक कुछ प्रश्न देता हूं, आप समझाता हूं इसमें आपको, ठीक है बच्चों। कैसे? देखो, प्रश्न पहला ऐसा है, मैं आपसे कहूं 4 2 6 8 1 में 2 का स्थानीय मान और 6 का जातीय मान में अंतर। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में पूछ सकता है, सीटेट का। तो भाई क्या यहां पर देखो, यहां पर 1 होगा, ऐसे होगा। तो मैंने इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 2000 हुए हमारे। तो 2 का हमारा स्थानीय मान कितना होगा? 2000 होगा। तो मैंने 2 का स्थानीय मान लिखा, 2000 लिख लिया। कितना लिखा? 2000 स्थानीय मान, ठीक बच्चों। तो 2000 मैंने स्थानीय मान लिखा। अब भाई यहाँ पर 2 का स्थानीय मान 2000 हुआ। अब मैंने कहा 6 का जातीय मान, आपको कहा है ना मैंने कि 6 का जातीय मान। तो 6 का जो जातीय मान है भाई, तो क्या होगा? वही रहेगा ना, चेंज तो होना नहीं है। तो 6 का जातीय मान क्या रहेगा? 6। तो 2 का स्थानीय मान हमारा 2000 हुआ, 6 का जातीय मान हमारा 6 हुआ। तो उसने बोला क्या? डिफरेंस, अंतर लेना। क्या लेना बच्चों? अंतर लेना। तो अंतर क्या होगा? तो माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। तो हम 2000 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए आप? 1900। आपका क्या रहेगा आंसर? मतलब घटाना तो जानते होगे ना आप सब लोग, तो घटा लेंगे तो 1994 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। एक प्रश्न और करा दूँ आपको, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा कायदे से, ठीक है। बता देना कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में आप समझा देना कि हाँ सर ये दिक्कत है, मैं दोबारा से समझा दूंगा। मैं बोलूँ 6817 में संख्या है 1 का
स्थानीय मान और 6 का जातीय मानों का जातीय मान का योग। अब योगफल करना है तो क्या करेंगे, तो 1 का स्थानीय मान भाई क्या होगा 7 होगा जी, ये कितना होगा 10 होगा। आगे जाना नहीं क्योंकि हमारा 1 तक बोला था तो आगे मुझे जाना नहीं है, ठीक बच्चों। तो 1 का हमारा स्थानीय मान कितना होगा 10 होगा और 6 का जातीय मान कितना होगा बच्चों 6 होगा और 6 होगा। तो क्या करना है यहाँ पर बोला क्या योगफल, तो योग कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 16 आएगा। ये हमारा बेसिक सवाल है, ठीक है। हमने यहाँ योग बोला तो योग करेंगे, मतलब अंतर तो अंतर करना है, घटाना अंतर मतलब होता है घटाना, योग का मतलब क्या होता है प्लस होता है, ठीक बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि कभी कभी क्या दशमलव वाले आते हैं, दशमलव वाले प्रश्न आते हैं, उनके बारे में बात कर लें बच्चों, ठीक है। एक काम करो, अब हम बात करते हैं दशमलव डेसिमल वाले, वो प्रश्न कैसे आते हैं, ठीक बच्चों। आप देखिए यहाँ पर एक बात सुनिए, जैसे कि मैं आपसे कहूँ यहाँ पर 17.289। अब पहले आपको दशमलव, ये दशमलव वाले हैं, कैसे वाले हैं दशमलव वाले, तो ये दशमलव इस तरफ है, इस तरफ दशमलव तो है नहीं, हमारा दशमलव किस तरफ है इस तरफ है। तो जब हम सवाल स्थानीय मान जाति मान जब लगाते हैं बच्चों, तो एक काम करते हैं, सवाल जब हम लगाएं स्थानीय मान जाति मान के दशमलव वाले प्रश्न जब आए बच्चों, तो ध्यान रखो ये हमारा यहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से। तो हमारा जो एक ये हमारा ये नंबर पे होगा तो कितना होगा 10वां हिस्सा होगा, कितना होगा 10वां हिस्सा होगा। ये कितना होगा 100वां हिस्सा होगा। ये कितना होगा हमारा 1000वां हिस्सा होगा। अब कैसे मैं बताऊं आपको, ये तो आपको समझ आया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों अभी मैंने बताया है। यदि ये छुपा होता तो प्रॉब्लम नहीं होती आप करने में, ठीक है। ये आप भी देखो यहाँ पर ये क्या है पॉइंट वाला है दशमलव, तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ 10वां हिस्सा, यहाँ 100वां, यहाँ 1000 हिस्सा। तो करना क्या है एक बार सुनो, इसको हम लिख कैसे सकते हैं। तो मैं कहूँ 2 का यहाँ पर लिखूँ कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान तो क्या होगा, 1 पॉइंट लगा तो 1 पॉइंट ये आएगा। मैं आपसे यही कह दूं कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 12.08, ठीक है। मैं यहाँ बोल दूं आपसे कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, समझना, ठीक है, स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो 9 कहाँ पर लिखा 1 2 3, तो आपका आंसर आएगा 0.009, ऐसे आप समझ लेना। अब देखो पॉइंट के बाद वाला बोला है हम 10वां हिस्सा पॉइंट, मतलब इसको देखो कैसे 2/10 कर सकते हैं, बात वही है ना। इसे हम 8/1 2 है ना, 100 हिस्सा है कि नहीं, 1/100वां हिस्सा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3। तो बात हमारी वही है कि नहीं है। तो आप परेशान नहीं होना, आप दशमलव वाले प्रश्न आए तो ऐसे करना है, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर क्या है 1 पॉइंट, तो 1 2 पर जाएं तो 2 1.08 और 9 है तो 1 2 3.009, ठीक है। अब प्रश्न कर लें इसके सवाल है, ठीक है, जो पढ़ाया आपको समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर इससे पहले वाला कोई दिक्कत नहीं, वैसे जो करते थे कर सकते भी हम, ठीक है। एक काम करते हैं, एक प्रश्न बोलते हैं आपको, देखिए 8 का स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान में अंतर। अब देखिए 8 का स्थानीय मान, 8 इस तरफ है ना, हमारा दशमलव के पॉइंट की हमारा जो दशमलव के बाद है ना, तो हमारा क्या होगा 9 होगा, ये कितना होगा 80 होगा। तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा हमारा, कितना होगा 80 होगा। क्यों, देखिए हमारा इससे इस तरफ से देखना है, यहाँ काउंट मत कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से नहीं काउंट होगा, कहाँ से काउंट होगा, यहाँ से। तो हमारा 9 इकाई दाई 80, तो 80 हो गया, ठीक बच्चों। अब बात करते हैं 2 के स्थानीय मान का। 2 का स्थानीय मान क्या होगा हमारा, देखिए 1 पॉइंट है ना, तो पॉइंट तो बोलवा है ना। तो अब 80 से 0.2 हम घटाएंगे,
8, 9, 79.8 ठीक है बच्चों। तो जो पढ़ाया पढ़ पड़ा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या है, ऐसे सवाल आप लगा सकते हो, ठीक है। एक प्रश्न ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको आप ऐसे प्रश्न करें। आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कोई समस्या हो, ठीक है बच्चों। इतनी रखते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो, जो प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बता। ओके बच्चों, अभी आपको मैंने जो सवाल समझाए हूँ स्थानीय मान जातीय मान, आई थिंक तुम्हें आपको समझ पूरा आ गया होगा, ठीक है बच्चों। एक काम करते हैं, हम आपको होमवर्क देते हैं, घर पे करना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चों। तो सवाल पहला लिखते हैं। मैं आपसे सवाल है 1789.1172। मैं आपसे कहूँ यहाँ पर 8 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान में अंतर। सवाल पहला। सवाल दूसरा है बच्चों 5267.1165 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल, ठीक है। तो एक प्रश्न और लिख लीजिए आप 1723. एक के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान में अंतर। तो ये आपके 3 सवाल हैं। आप होमवर्क है आपका, ठीक है, घर पे करके लाना आप, ठीक है बच्चों। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। घर पे काम करना, बताना मुझे, समस्या हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, बाय।